हाँ, चलें जी, वेलकम बैक। नाफे, अर्शा, लिशबा, सवेरा, स्नेहा, एवरीवन। मेरी वही सारी आप लोगों को। और ये जो क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल आईक्यू के, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर। सर, यस पीएमआर सर। बुक में तो जा जी। पीएमआर बुक में तो जा क्वेश्चन। केड़ी बुक? पीएमए पीएमए लॉ न न कोर्स। न न। चलें इनको आके डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। अब जिससे मैं पूछूंगा ना उसको बताना है, नहीं हाउ। ठीक है, याद रखियो, कोई नहीं हाउ अनम्यूट करके बताना है, वरना मैं लीव कर दूंगा। ठीक है, क्लास से मतलब निकाल दूंगा, क्योंकि ट्रिक्स देखे हमें रिवाइज करनी है, तो सबकी रिवीजन हो, ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो कौन बताए? अफशा आप बताएं, शाबाश। अफशा, पहला आप बताएं, जल्दी बताएं। पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अफशा। चले नाफे, नाफे तुम बताओ। सर डी। डी क्यों? सर, फर्स्ट में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर जो इसका उल्टा हो तो रहा है, इसमें मतलब कौन सी ट्रिक, कौन सी यूज हो रही है जो हमने पढ़ी? सर, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है तो दूसरे में स्क्वायर ट्रायंगल है। ट्रिक ट्रिक कौन सी है? इस ट्रिक का नाम क्या है जो हमने पढ़ी? तो रोटेशन में भी। नहीं 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 नहीं, स्नेहा आप बताएं। इंटरचेंज। इंटरचेंज डबल सर, देखो ना। डबल नहीं है यहाँ पे, डबल नहीं है, इंटरचेंज है, एक दूसरे की जगह ले रहे हैं concepts। देखो, सर्कल की जगह ट्रायंगल ने ले ली है, ठीक है, और ट्रायंगल की सर्कल ने ले ली है, तो इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही होगा। सर्कल बाहर आ जाएगा स्क्वायर की जगह, स्क्वायर अंदर सर्कल की जगह, तो ये ऑप्शन कौन सा है? देखिए डी है, तो डी करेक्ट हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है जिससे पूछूं वो मुझे बताए। ठीक है, अगला सवेरा आप बताएं, शाबाश। सवेरा जल्दी बताएं, शाबाश, अनम्यूट करके। सवेरा। चलें भाई, सवेरा सॉरी कर रही हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। सवेरा का गला खराब है, हाँ, अल्लाह ताला सवेरा आपको शफा दे। पिछली क्लास से आपका गला खराब है। चलें अब और कौन बताएगा? चलें स्नेहा आप ही बता दें। सर बी होगा। बी क्यों? क्योंकि सर पहले जो सर्कल की शेप है, लेफ्ट साइड है फिर राइट साइड है, इसमें भी ट्रायंगल ए भी हो सकता है बट फिलिंग के हिसाब से भी है। दो हाँ, साइड्स फिल करनी है ना, कलरिंग भी करनी है, नीचे वाला अगर कलर सही है तो सही। इंटरचेंज के हिसाब से हमने सही, देखें अपवर्ड इसमें डायरेक्शन हम वाला। पहले में अगर पैटर्न हम बनाए ना, देखें पहले में अगर हम पैटर्न बनाए, एक तो मतलब जो शेप है, ठीक है, जो ये शेप है उसको देखें क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे शेप तो दूसरी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो देखिए ये जो ऊपर मतलब फिल किया गया है ना कलर एरिया, वो भी जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा नीचे, तो ये ऐसे आ गया। लेकिन अंदर वाली जो सिंबल्स है देखें, ये उसी डायरेक्शन में है। ये चेंज नहीं हुआ, जो ये एरो टाइप टी लिखा हुआ है ना, ये उसी डायरेक्शन में है, ये याद रख। तो सी में भी ऐसे ही करेंगे, ये इसका अगर हम उलट बनाए अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे होगा। तो जाहिर सी बात है जो कलर्ड एरिया है, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, वो भी अपोजिट एरिया में, ठीक है, जैसे पीछे हुआ। लेकिन अंदर वाली जो ये एरिया है, देखिए अंदर वाला जो एरिया है, वो एरिया है, सॉरी, एरो है, एरो, वो हम सेम डायरेक्शन में रखें, क्योंकि इधर भी देखेंगे अंदर वाला टी सेम डायरेक्शन में है जो इसके अंदर है, इधर भी जाहिर सी बात है यही होगा। तो वो नो डाउट बी ऑप्शन है, इसलिए हमारा करेक्ट हुआ। अच्छा, अब तीसरा कौन बताएगा? अफशा आप बताएं, शाबाश, तीसरा जैसे भी आ रहा है, जल्दी अनम्यूट करें अफशा। अफशा, आपको वही सारी है मेरी। चले सवेरा आप बताएं, अफशा शायद मसरूफ है कहीं। सर इसका आंसर डी होगा। अभी कैसे सवेरा? सर जैसे पहली फिगर में जो है ना, वो जो शेप बनी हुई है उसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है, सेकंड फिगर में नहीं लगा हुआ क्रॉस, ऐसे ही थर्ड फिगर सर्कल में क्रॉस लगा हुआ है, तो उसके जो ऑप्शन जो है ना बी आएगा, उसमें अंदर सर्कल होगा पर क्रॉस नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। इधर एक तो ये चीज देखें, इधर कौन सी ट्रिक यूज हो रही है? ऊपर तो इसमें देखें रोटेशन यूज हुई थी, रोटेट किया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, किसी एंगल पर। और इसमें थर्ड में ट्रिक कौन सी यूज हो रही है जो हमने पढ़ी सवेरा, याद है?
याद है तो ठीक, वरना बताए मैं बता दूं। जी सवेरा जी, और कोई बताए, नाफे स्नेहा। सर डिलीट। बिल्कुल डिलीट या डिलीशन। डिलीशन की जो हमने ट्रिक पढ़ी, वेरी गुड। देखें इसमें एक तो अंदर वाली जो लाइन है वो डिलीट हुई है, एक और ट्रिक भी पता है इसमें यूज हो रही है, रोटेशन की भी। देखें ये जो ऊपर डॉट है ये रोटेट हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको 180 तक हमने रोटेट कराया है। इधर भी ऐसा ही होगा। ये एक तो ये डिलीशन होगी, अंदर वाली जो ये लाइन है वो डिलीट हुई, देखें डिलीट हो गई। उसके अलावा ये जो एरो है देखो, सॉरी, ये नीचे जो डॉट है ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में हमने रोटेट कराया है। तो ये दोनों इसमें चीजें जो है ना यूज हो रही है, डिलीशन भी और रोटेशन भी। ठीक है, तो कभी कभी देखें एक ही सवाल में डिलीशन और रोटेशन दोनों आ सकती है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। जी ना, पे जल्दी बताएं। सर ए। ए। ए क्यों? सर एरो को देखें, एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो सेकंड जो एरो ऊपर से डाउन आ रहा है, और सेकंड जो फिगर में एरो की डायरेक्शन राइट साइड है। अच्छा, जैसे अगला इसमें आएगा वो। डायरेक्शन या रोटेशन कौन सी यूज हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले में जो पैटर्न बनाओ। सर पहले क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं सर ना पे, एंटी पहले एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज सर। जैसे देखो पहले ना एंटी ये क्लॉकवाइज। एरो ऐसे, इस एरो को हम इधर लेके आ रहे हैं तो घड़ी की जो सुई है ऐसे अपोजिट में नहीं चलती, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और देखो एक तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वेरी गुड, एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा देखो इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो ऊपर है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, मतलब ये वाली शेप को, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो इस तरफ ऊपर जाएंगे तो ये इसका जो फेस है ऊपर हो जाएगा। देखें ये ऊपर है अब। ठीक है, और इसका ऑप्शन देखें एंटी क्लॉकवाइज जो ऊपर ही है, तो वो कौन सा है? वो ए में ही है, ठीक है। ए सर। हाँ, ऊपर पोजीशन वाला कोई ऐसा है नहीं, ठीक है, अगर ऊपर पोजीशन वाला ऑप्शन होता तो हम वो लगा देते, लेकिन इधर ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से दिया ये गया है तो ये हमारा सही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें 5। इसका ऑप्शन सी है। कौन सा? सी? सी सी कैसे? सी सर। सी कैसे, किसने बताया? शाबाश, पहले पहले जिसने बताया वो बताए रीजन। अफशा आपने बताया, किसने? जल्दी करें, शाबाश, जल्दी बताएं अफशा, इतना टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, जल्दी बताएं, शाबाश। और भाई एक तो देखो, हाँ मुझे लगता है अभी इनविटेशन ना कार्ड बनवाना पड़ेगा, हाँ, कि भाई अफशा जो है ना बोले बराए मेहरबानी। चलिए सनिया आप बताएं। सर क्योंकि पहले में दो हिस्से हो रहे हैं और फिलिंग का भी हो रहा है, इसी वजह से कलरिंग हो रही है। सही है, एक तो कलरिंग यूज हो रही है, और दूसरा जो ये देखिए यहाँ पे ये जो मिसिंग पार्ट है ना वहां पे मतलब एक शेप रख रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है, एक शेप, वो उसने शेप ऐड की, फिर क्या किया, दोनों का जो नीचे वाला ये एरिया है, पोर्शन है, उसने वो कलर कर दिया। अब इधर भी ऐसे ही, ये जो मिसिंग है जाहिर सी बात है ये वाली जो मिसिंग पोर्शन है इसका सर्कल का, इधर कोई ना कोई शेप ऐड करनी होगी और उसको कलर भी करना होगा। तो यहाँ पे देखें सी में ही ऐड कर रहा है ये वाली देखिए शेप, और उसी को ही दोनों को फिर एक साथ नीचे कलर भी कर रहा है, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 6 क्वेश्चन देखें, ये तो बहुत आसान है। किस किस को आ रहा है, जल्दी हैंड रेज करें, शाबाश। जी ना, पे जल्दी बताएं। सर ई सर। ई? वो कैसे? वो सर ई ना, ई ने सर सी, सॉरी। सी कैसे कैसे? सर जो ऑप्शन हाफ, जो इसमें फर्स्ट में हाफ हम्म। सर्कल का आधा कटा सर्कल सर्कल उसको उल्टा करके उसको शेप काट रहा है बीच बीच में उसमें उसके। सही, बिल्कुल सही, इसको ऐसे ही है। ट्रायंगल को एक तो ट्रायंगल एक उल्टा तो हाँ, करेंगे। एक तो इसमें मतलब डायरेक्शन या रोटेशन यूज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन या रोटेशन, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में हमने रखा है, ठीक है, एक तो ये चीज। और अपोजिट डायरेक्शन करने के बाद देखिए इसमें डिलीशन हुई है, लाइंस मतलब थोड़ी थोड़ी डिलीट की है हमने, यहाँ यहाँ उसको मतलब ब्रेक किया है। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ट्रायंगल को एक तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और उसकी लाइंस भी ब्रेक की गई हो, तो ये सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, तो इसीलिए सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब नीचे आते हैं, शाबाश।
चलें, क्वेश्चन नंबर 7, ये किसको आ रहा है? शाबाश, जस्ट रेज योर हैंड्स। किस किस को आ रहा है? शाबाश, हैंड रेज करें, जस्ट रेज योर हैंड्स। जी स्नेहा बताएं, शाबाश। ई सर, ई कैसे? क्योंकि सर जो शेप है ना राइट साइड जा रही है और हमने डाउनवर्ड डाउनवर्ड वाला जो है शेप फिल किया है, कलर किया है। कैसे मतलब? मैं नहीं समझ पा रहा, दोबारा बताएं। सर पहले जो शेप्स है ना, पहले हम्म, डाउनवर्ड है एक शेप कोन की, सही फिर है। अपवर्ड है, फिर लेफ्ट साइड है, तो ई के ऑप्शन के हिसाब से ई होगा ना। इसमें हाँ डाउनलोड है, लेकिन इसमें देखिए अपोजिट डायरेक्शन यूज हो रही है ना, सिंपल। कलरिंग भी है, हाँ। अपोजिट डायरेक्शन और कलरिंग जो है, कलरिंग का पोर्शन वो वही रख रहा है। ऐसे ही ना, अपोजिट कर रहा है, कलर उसका वही है। कलर मतलब कलर में कोई कलर फर्क नहीं ला रहा। डाउनवर्ड में। हाँ, कलर में कोई फर्क नहीं ला रहा। तो ऐसे देखें, ये जो पिक्चर, इसको जब हम अपोजिट करेंगे तो इसका ई ही बनेगा। अब सी भी देखें अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसमें मसला पता है क्या है? इधर देखें कलर नीचे है ना, ठीक है, जो तीसरा, ये तीसरी तस्वीर है हमारी, लेकिन इधर सी में देखिए कलर ऊपर ला रहा है। भाई अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ तस्वीर को लाना है, कलर को उसने लाया ही नहीं, पैटर्न पीछे ऐसा कलर का है ही नहीं। तो इसलिए ई ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, सिर्फ अपोजिट करना है, ठीक है, पिक्चर को। जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन बताएगा? शाबाश। जी क्वेश्चन नंबर 8, यस नाफे, जल्दी बताएं, शाबाश। सर सी। सी कैसे नाफे? रीजन बताओ। सर शेप को डबल करके ऑपोजिट कर रहा है सर। डबल करके अपोजिट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसा ही है। तो इसको भी देखें, जब हम डबल करके अपोजिट करेंगे शेप्स वही रहेंगी। तो ये देखें सिर्फ सी में ही है, तो इसीलिए सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाएं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, ये स्नेहा। सर इसमें इंटरचेंज हो रहा है, डी ऑप्शन होगा। इंटरचेंज कैसे? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर इसमें जो है फर्स्ट शेप थर्ड के साथ चेंज हो रही है, तो हम सेकंड को फोर्थ वाले के साथ चेंज करेंगे, जो मतलब कलर्ड पार्ट है ना उसको हम्म, प्लेन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ देखें, कभी कभी ऐसे भी पैटर्न बन जाता है। पहली का देखें, तीसरी के साथ पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है कि सिर्फ जो कलर्ड पोर्शन है, मतलब कलर जो है वो हम डिलीट कर रहे हैं, ऐसे ना, कलर जो है वो डिलीट कर रहे हैं। और डायरेक्शन देखें वही है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है? वही है, ठीक है। लेकिन इधर देखें कि ऐसा ऑप्शन कौन सा मौजूद है जिसकी डायरेक्शन भी वही हो और अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो कलर ना हो। तो वो देखें सिर्फ डी ही है, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसका ऐसे पैटर्न ये बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, शाबाश। सर एक और पैटर्न इसमें लग रहा है सर, जो मैंने देखा जो। कौन सा नाम पे बताओ। सर इसको फर्स्ट में कोने देखें, फर्स्ट कोने 4 है, सेकंड अंदर शेप के कोने 4 है, हम्म, और ट्रायंगल के 3 है, उसके अंदर भी 3 है, और जो सही है, वेरी फोर्थ से गुड। थर्ड है उनके भी 3 3 आगे भी, जो 4 से रहेगा हाँ कोने सही वाले, है, 3 कोने सही वाले। है। ऐसे पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। पैटर्न देखें बन सकते हैं एक दो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो अगर किसी और पैटर्न से भी आप सोल्व कर पा रहे हैं तो नो इशू, ठीक है, बस करेक्ट आंसर आना चाहिए। आईक्यू में लॉजिकली ये काफी होता है। जी अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। ये किस किस को आ रहा है? शाबाश, ये तो बहुत आसान है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? भाई देखता हूँ कौन कौन हैंड रेस कर रहा है। ये कुछ जो हैं हमारे यहाँ मुजाहिद, ये हाथ ऊपर नहीं कर रहे, नहीं बोल रहे। जी ना, फिर तुम बताओ, शाबाश। सर सी। सी कैसे? रीजन? सर वो अंदर वाले शेप को कट करके वो शेप रख रहा है। हाँ, इसमें अब देखो ट्रिक कौन सी यूज हो रही है ना पे। सर कट कर रहा है सर शेप कट को, मतलब डिलीशन, ठीक है, जो डिलीशन हमने रिमूव पढ़ा, कर रहा ऐसे ही ना। है, रिमूव कर अंदर रहा है। वाली, अंदर वाली तस्वीर रिमूव कर रहा है, डिलीट कर रहा है। इधर भी ऐसे ही होगा। ये जो ऑप्शन है इसमें भी मतलब हम क्या करेंगे, अंदर वाला ट्रायंगल डिलीट करेंगे। तो देखिए ये सिर्फ सी में ही मौजूद है। एक्सीलेंट आप, जबरदस्त। ये ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात सुनिए, ये मतलब यहाँ तक जो है ना, आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। अब देखिए 10 जो क्वेश्चन सोल्व किए, मुझे ये बताएं, देखिए वही ट्रिक्स यूज हो रही है नहीं जो हमने पढ़ी पहले सेशन में, वही यूज हो रही है या नहीं, ये मुझे बताएं। जी सर वही हो रहे हैं। तो देखिए वो 6 टिप्स आप अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो सवाल करके पूछ ले।
क्योंकि सर एक और नॉर्मल का जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें यही 6 ट्रिक्स कहीं ना कहीं यूज हो रही हूँ। जी ना पे। सर एक और तकनीक होती है, वो तस्वीर होती है, उसको हाफ कट किया होता है, फिर ऑप्शन होते हैं उसमें कौन सी तस्वीर में वो मतलब आ गई, वो कौन कैसे? सा कट किया हुआ हाँ, कट भी तो देखो वही डिलीशन में आ गया ना। है। ठीक है ना ना ये पे। स्क्वायर हाफ किया होता है, फिर ऑप्शन होते हैं कौन सा ऐसा यहाँ पे आएगा, कौन सा कट किया हुआ है। हाँ नाफे, मैं ओके। वही कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज को कट भी करना है तो वो डिलीशन वाले ओवरऑल डिलीशन के ही ट्रिक में आ जाएगा ना। जी सर। हाँ तो देखिए वही मतलब एटलीस्ट हमने ये डिलीशन पढ़ ली है, वो कट करना कम करना वो भी इसमें डिलीट में ही आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो देखो वही 6 ट्रिक्स अभी हमारी यूज हो रही है। अब आगे भी जो क्वेश्चन है ना उसमें भी यही 6 ट्रिक्स यूज होंगी, याद रखें। अब ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें अगले क्वेश्चन हैं। अब यहाँ तक ये 10 क्वेश्चन तो मैंने करा लिए। अब अगले क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, इलेवन से सर लेकर 40 तक। ठीक है, ये आपको खुद को करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ये आप कोशिश करें कि भी मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर देखें। और उसके अलावा जो अगला अब वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें ये मतलब लाजमी आएगा, नॉन वर्बल आईक्यू लाजमी होगा, तो अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेना। जिसने एनी क्वेश्चन? सर 12 नंबर जो समय वो समझाएंगे, वो समझ नहीं आ रहा। 12 कोशिश तो करें ना, यही तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना। अब होमवर्क में अभी नहीं समझाऊंगा ना, देखिए कोशिश करें। ठीक है, ठीक है स्नेहा। ओके सर। हाँ होमवर्क है ना, इसलिए अब समझाऊंगा तो वही, अब दूसरे कुछ कहेंगे क्वेश्चन 15 भी समझा दे, 14 भी समझा दे, तो देखिए बेईमानी हो जाएगी। आप सारा होमवर्क मुझसे ही आप करवा लेंगे। तो ये आप कोशिश करें, कुछ नहीं होगा तो हम कर लेंगे आगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके सर। चलिए यहाँ तक ये आईक्यू तो खत्म हुआ। आप सिर्फ जीके की थोड़ी चीजें मुझे आपको बतानी है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ। चलें देहाल, सर। स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, जी जी स्नेहा पूछें। सर उस दिन आपने UNICEF की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हम्म। और मैंने मी एकेडमी बुक में देखा तो वहां पर एजुकेशनल फंड लिखा था। हाँ हाँ, एक्चुअली कुछ मतलब ऐसी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो वो आप उधर कर लें। ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इमरजेंसी फंड कर दूं? जी जी हाँ, सही है। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है, ओके सर। इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, चलें अब आगे आते हैं। तो जनरल नॉलेज में हमने पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ पढ़ी से, ठीक है, 5 6। एक तो वो टेस्ट में इंक्लूड होगा, और आज जो ये थोड़ा बहुत मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी इंक्लूड होगा। इसका आप कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ, और मजीद तो जाहिर सी बात है याद करना आपको ही होगा। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कुछ यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मतलब ऐसे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहाँ तक महदूद हैं कि प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर कोई किस चीज़ में कौन सा है सबसे बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, पहला क्वेश्चन है जो कॉपर है। कॉपर से मतलब ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं वो भी मतलब बनती हैं। ठीक है, जो आप आपने देखा होगा ना, ये जो वायर्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके अंदर कॉपर ये यूज़ होता है। ठीक है, सिल्वर टाइप कलर का। तो ऐसे देखें, लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर मतलब कौन सा मुल्क है जहाँ पे कॉपर जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, सबसे ज्यादा मतलब वहाँ पे होती है। तो वो देखें चिली है। ठीक है, ऐसे ही देखें लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो थाईलैंड है। एक तो देखें होता है प्रोड्यूसर, अब दूसरा होता है एक्सपोर्टर। कि दूसरा क्या होता है? एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर मतलब जो किसी दूसरे मुल्क में वो चीज भेजे बेचे। ठीक है, मतलब सिंपली बेचना आप कह दें। तो एक्सपोर्टर देखिए, अब लाजमी नहीं है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो वो ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो कैसे, कि सपोज करते हैं एक कंट्री है, अब उसकी आबादी है 1 अरब। ठीक है, अब वो वीट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब वीट में वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और दूसरी एक कंट्री है। ठीक है, उसकी जो आबादी है, उसकी आबादी है 20 करोड़, लेकिन वो सेकंड नंबर पर है लार्जेस्ट में। ठीक है, वीट प्रोड्यूसिंग में। अब सेकंड जो है वो एक्सपोर्ट करता है, पहला नहीं करता। रीजन क्या हो सकता है, मुझे बताएं। जी कौन बताएगा, शाबाश। सर पॉपुलेशन की वजह से। हाँ देखिए, पहली कंट्री जो है लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, लेकिन उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी वीट वहीं आबादी में ही खत्म हो रही है, किसी और कंट्री को वो बेच नहीं पा रहा। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, भले वो सेकंड नंबर पर है, लेकिन उसकी आबादी कम है, उसके पास वो रिसोर्सेज बच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बेच देंगे, पैसा कमाएंगे। तो ऐसे वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में डिफरेंस है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे देखें ना, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर नीचे अगर आप देखें वो है चाइना, लेकिन लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर है जो बेचता है सबसे ज्यादा कॉटन, वो देखें यूएसए है। ठीक है, समझ में आया। तो जिस कंट्री की कुछ जो रिसोर्सेज बच जाते हैं वो बेच देते हैं, जिसके नहीं बचते अपनी कंट्री में खत्म हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, भले वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चीज का, वो बाहर कैसे भेजेगा जबकि उसकी अपनी पॉपुलेशन में वो चीजें पूरी हो रही हैं। ऐसे ही देखें, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कौन है, वो चाइना है, लेकिन लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर वो इंडिया है। ऐसे ही लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर चाइना है, लेकिन लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर वो रशिया है। ऐसे ही लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर मेक्सिको है, लेकिन लार्जेस्ट देखें सिल्वर एक्सपोर्टर हांगकांग है। ऐसे ही लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर देखें यूएसए है, ठीक है। और उसके अलावा नीचे अगर आ जाए तो लार्जेस्ट देखें गैस एक्सपोर्टर, ठीक है, वो भी क्या है, यूएसए है, इधर लिखा हुआ है आगे। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर ब्राजील। तो इस हिसाब से ये प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब किसी भी एक रिसोर्स में, किसी भी एक चीज में, ये लिस्ट जो है ना आपको मैंने दी है। अब ये देखें, ये सारी ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट, इसमें ये कंट्रीज हैं, सॉरी, इसमें मतलब, ठीक है, ये बताया गया है कि लार्जेस्ट रबर एक्सपोर्टर है या क्या है, और इधर ये उस कंट्री का नेम, इधर भी ऐसे ही है। ये मतलब बताया गया है कि वो लार्जेस्ट किस में, उधर कंट्रीज के नेम है। तो ये मतलब दो कॉलम्स है, ठीक है, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, और ये उसके आंसर्स हैं। ठीक है, इस कॉलम में भी ये आंसर है और ये इस कॉलम में भी आंसर हैं। तो ये आपको याद करने होंगे, सिंपल चीज़ है बहुत ही, ठीक है, इसमें कोई ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। तो बस ये है कि याद करें प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर, अच्छे तरीके से याद करें कि मतलब ऐसा नहीं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जिसको आप समझे किसी चीज़ में, उसी को एक्सपोर्टर समझ के आप भाई उसी को टिक लगा देंगे, चलो इसका भी ऑप्शन ये नहीं। देखें, प्रोड्यूसर अगर वही प्रोड्यूसर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है तो ठीक है, अगर दूसरा है तो दूसरा आपको याद करना होगा। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह अगर कंफ्यूजन है तो फिर भी पूछ लें, एनीवन। जी नाफे, कोई सर क्वेश्चन है? जी जी। सर पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है सर, उसको हाँ, कोई नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे किसमें मतलब किसी चीज में चौथे नंबर पर है, किसी में पांचवें नंबर पर है, इस हिसाब से है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉटन मतलब कपास, उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसमें सिक्स नंबर पर है। ठीक है, समझ में आया, पाकिस्तान इसमें सिक्स नंबर पर है। सर जो सही। ऑपरेशन का जो बनते हैं देखो, जो सामान, उसमें फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान। जी नाफे। का जो ऑपरेशन में यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो उसके फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान। किस में, कॉटन में? मगर ऑपरेशन में यूज होते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं ऑपरेशन में, उसमें यूज करते हैं। अच्छा, इक्विपमेंट्स मतलब इंपोर्ट करने में, खरीदने में। एक्सपोर्ट करने में सर। पाकिस्तान, मैंने तो ये नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान मतलब इतने इंस्ट्रूमेंट बाहर एक्सपोर्ट करता हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा। ये मैंने पढ़ा था कहीं, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है पॉसिबल हो, और मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। तो तो फुटबॉल मतलब, बनाने में, जी ना फिर, फुटबॉल बनाने में मैंने सुना है। हाँ फुटबॉल में तो है, नो डाउट, फुटबॉल में मतलब जो है ना हमारे, वो मैंने आपको बताया भी था जब हमने डिस्टिंक्टिव नेम्स पढ़े थे, जैसे सिटी ऑफ गुड स्पोर्ट्स गुड्स, वो सालकआउट को कहते हैं ना, वो इसी वजह से कि स्पोर्ट का सामान वहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। और जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, मैंने आपको बताया था, ये फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, वहाँ पे भी ये पाकिस्तानी फुटबॉल यूज होता है, सियालकोट का। ठीक है, सही है। तो ये वाली चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मजीद कुछ क्वेश्चन है टेस्ट से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड जो भी पढ़ा है तो पूछ लें, वरना क्लास हमारी आज यहीं तक खत्म। कोई क्वेश्चन है नाफे, अरिशबा, सवेरा, स्नेहा? नहीं है, चलें ठीक है, फिर क्लास को बस हम एंड करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह मंडे को होगा, ठीक है। मंडे को टाइमिंग क्या होनी चाहिए? सर मंडे को इंग्लिश का टेस्ट है सर। इंग्लिश का किस टाइम है? टाइम एट पता पी नहीं एम है। जी, 8 बजे है सर। रात को? यस सर। अच्छा, तो 8 बजे, तो मंडे को मैं दोपहर को ले लूँ, 1 बजे या 2 बजे। सर ट्यूसडे को करते हैं, तैयारी का टाइम भी तो दो। ओके सर। अ, सर आप ट्यूसडे को लें। चलें ठीक है, ट्यूसडे को मैं ले लूँगा, ठीक है। सर, चलें फिर, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा और नॉन वर्बल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।
जी सर। चलें भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।